आगे बढ़ते और आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच एक बार फिर सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल बीजीबी ने भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पिछले 24 घंटों के भीतर भारतीय सीमा की ओर से कथित तौर पर 10 पशु इनपुशन प्रयास किए गए हैं, जिन्हें उसने विफल कर दिया। अब देखिए, बीजीबी का कहना है कि विभिन्न सीमा चौकियों पर लोगों को बांग्लादेशी क्षेत्र में भेजने की कोशिश की गई, लेकिन उसके जवानों ने उन्हें सफल नहीं होने दिया है। और अब देखिए, इस प्रकार से बीजीबी की ओर से ये तमाम दावे किए जा रहे हैं और उसका कहना है कि यहां पर पुशिंग किए गए, लेकिन उन जवानों ने उन्हें विफल कर दिया है। और सीमा पर एक बार फिर देखिए, बांग्लादेश और यहां पर भारत की सीमा पर किस प्रकार से विवाद बढ़ता जा रहा है। पुशिंग की कहानी गढ़ी गई है बीजीबी की ओर से और सीमा पर इसी के साथ संग्राम बढ़ रहा है। ढाका ने कई इल्जाम लगा दिए हैं। 24 घंटे में 10 बार वार किए गए हैं, ये कहा गया। बीजीबी जो बांग्लादेश सीमा बॉर्डर पर जवान तैनात है, उनकी ओर से देखिए, ये बयान निकलकर सामने आया है। वो बांग्लादेश जहां से थोक में घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं, उनका कहना है कि भारत की ओर से 10 बार वार किए गए हैं, पुशिन देखने को मिला है। और ये तमाम जो बयान है उनकी ओर से निकलकर सामने आया है। इल्जाम भारत के ऊपर यहां पर ढाका की ओर से लगाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें, उनका यह कहना है कि जो वॉर किए गए हैं भारत की ओर से यहां पर सीमा पर, उस जवानों ने उसे विफल कर दिया है। करोड़ सिंह जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। करोड़ सिंह जी, ये जो दावा किया गया है बीजेपी की ओर से, कैसे देख रहे हैं इस दावे को? 10 बार क्या तो वार किया है और उनके जवानों ने विफल कर दिया उसको। करोड़ सिंह जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस रोशनी जी, जो इमिग्रेशन का इश्यू है, ये पूरी दुनिया के देशों में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अमेरिका से जिस तरीके से भारतीयों को भेजा और ट्रंप साहब जिस तरह से इमिग्रेशन को लेके कनाडा, मैक्सिको, उनके साथ जिस तरह रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो ये तो अमेरिका का है। यूरोप के देशों में भी यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया है, तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको अफ्रीका के देशों में डिटेंशन कैंप लेके वहां भेज रहे हैं। जैसे रवांडा है, युगांडा है, तो वहां कैंप बना दिए हैं और उनको वहां सालों तक रखेंगे। इनिशियली 2 साल के लिए और बाद में 6 महीने और एक्सटेंड कर देंगे। आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं मालूम। और जितने मानव अधिकारों के संगठन हैं वो यूरोप के अगेंस्ट में, यूरोपियन पार्लियामेंट के कानून के अगेंस्ट में आवाज बुलंद कर रहे हैं। भारत के लिए ये नई समस्या नहीं है। सबसे पहली भारत के सामने समस्या आई जब विभाजन हुआ। विभाजन के समय दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का स्थानांतरण था, इधर से उधर, उधर से इधर। तो उनकी समस्या ये थी कि इनको रिफ्यूजी कैसे माने, सिटीजनशिप किस रूप में दें। तो उस समस्या का भारत ने बहुत ही अच्छी तरह से समाधान किया। उसी समय एक समस्या और आई भारत के सामने। श्रीलंका ने जो भारत से गए हुए थे तमिल, पिछले 150-200 साल से, उनको उनकी नागरिकता खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि ये तो इंडियन है, श्रीलंका नहीं है। और उनको लेके श्रीलंका और भारत में इतना बड़ा मुद्दा रहा, उसको सुलझाने में 30 साल लगे। फाइनली जब जे.आर. जयवर्धन ने 1986 में एक कानून पास किया, उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट थी। तो अल्टीमेटली 1988 में ये कहा कि भाई जो श्रीलंका में अभी भी रह रहे हैं, भारत नहीं गए, उनको श्रीलंका सिटीजनशिप दे देगा। और उस समस्या का समाधान हो गया। 30 साल लगे क्योंकि वो स्टेटलेस हो गए थे। जब श्रीलंका ने नागरिकता खत्म की तो भारत ने कहा जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो इंडिया के हो सकते हैं, जिनके दादा परदादा या बहुत पहले के उनके पूर्वज यहाँ आए थे वो इंडियन कैसे हो सकते हैं, इंडिया नहीं लेगा। तो उसी तरह का मुद्दा वहां हुआ था। अब देखिए बांग्लादेश वाला हम देखें तो यही उसी दिशा में जाता लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ये कहेगा कि ये बांग्लादेशी नहीं है, क्योंकि बहुत के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा कि वो बांग्लादेशी हैं। भारत ने एक लिस्ट भी भेजी है, बांग्लादेश की सरकार से कहा है कि इनको वेरीफाई करके बताओ भाई ये आपके यहाँ के हैं या नहीं है, किस रूप में क्या है। उसका बांग्लादेश ने किस रूप में जवाब दिया है अभी क्लियर नहीं है। तो अब जो भारत उनको अंदर भेजना चाहता है, बांग्लादेश घुसने नहीं देना चाहता, तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम होगी राज्य विहीन व्यक्तियों की। तो राज्य विहीन व्यक्तियों की जब समस्या होगी तो दोनों देश किस
रूप में बातचीत से सुलझाएं, ये बड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होगी, क्योंकि कल्चरली और रेशियली देखें तो बंगाली इधर भी हैं, बंगाली उधर भी हैं। तो उनकी जो आइडेंटिटी है उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या आएगी। एक तरफी नहीं हो सकती, दोनों देश मिलके कैसे समस्या का समाधान करें, ये उस पर डिपेंड करेगा। केवल पुश इन से काम नहीं, जब पुश इन करेंगे आप तो दोनों देशों के रिश्ते और वही बिल्कुल बिगड़ेंगे। सही आप बात बोल रहे हैं आप करोड़ी सिंह जी, क्योंकि ये सिर्फ सीमा विवाद नहीं, सीमा विवाद तक सीमित नहीं रहेगा। ये जो बांग्लादेश लगातार बार बार ये आरोप लगा रहा है कि पुशन कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं ये चीजें, ये तो दोनों देशों के रिश्ते को और भी ज्यादा खराब बना देगी। देखिए, सीमा विवाद नहीं है, इसको हम सीमा विवाद से नहीं जोड़ सकते। सीमा विवाद तो अलग होता है, क्योंकि जो आ गए यहाँ पे इलीगल तरीके से, जैसे और भी अपने यहाँ दक्षिण एशिया के लोग बहुत सी जगह गए हुए हैं इलीगल तरीके से, तो वहां भी इस तरह का, इवन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी क्रैकडाउन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो इलीगली कौन रह रहे हैं यहाँ। तो पूरी दुनिया की समस्या है। तो भारत के लिए विशेष रूप से बांग्लादेश की है, नेपाल की इसलिए नहीं है कि नेपाल के साथ भारत के ओपन बॉर्डर है, और इवन नेपाल के गोरखा तो भारत की सेना में रहे हैं। नेपाल को, भूटान को लेके समस्या नहीं, पाकिस्तान को लेके बॉर्डर प्रैक्टिकली हमने सीज कर रखे हैं। तो बांग्लादेश को लेके ये विशेष प्रॉब्लम है भारत के लिए। इसको किस तरीके से, क्योंकि अगर स्टेटलेस हो जाएंगे तो जो इंटरनेशनल पावर हैं या जो भारत से बाहर जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है वो इसके लिए वॉइस उठाएंगे। तो ये मुद्दा है, वो इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, बहुत से संगठन हैं वो, और इसमें बहुत से जो विदेशी शक्तियां हैं उनका भी हित निहित है, वो भी अपने स्कोर सेटल करने की कोशिश करेंगे जब स्टेटलेस डिक्लेयर होंगे। तो मुझे लगता है कि भारत और बांग्लादेश को बातचीत से इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए, जैसे श्रीलंका हाँ और करोड़ सिंह जी आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता यहाँ पे संदिग्ध है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत उसकी प्रक्रिया हो, पूरी तरह से छानबीन हो कि कौन कहाँ का, फिर उस हिसाब से देखा जाए कि कौन कहाँ रहेगा, और फिर तब उसके बाद ये जो तमाम इल्जामात लगते हुए नजर आ रहे हैं उसके ऊपर कुछ कहा जाए। देखिए रोशनी, निश्चित रूप से ये तत्काल समस्या नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि कोई आया और आपने वापस भेज दिया और चला गया। क्योंकि देखिए, जो लीगल आए हैं उनकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगल भी बांग्लादेश के बहुत आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। बांग्लादेश के लिए भारत बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, इलाज के लिए बहुत आते हैं बीमार बांग्लादेशी हैं। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशियों पे कोई रोग लगा रखा है भारत ने, लेकिन जो इलीगल हैं उसकी समस्या है। और उसमें की समस्या केवल ये नहीं है कि वो भारत में आते हैं, भारत की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को लेके समस्या हो जाती है, क्योंकि जिसके आइडेंटिटी इंडियन नहीं है। इसी तरह से रोहिंग्या को लेके भी इश्यू है, बांग्लादेश में भी है और भारत में भी है। भारत में भी कुछ रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, आ गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार से भी कुछ आए हुए हैं। तो इस तरीके से म्यांमार के साथ हमारी समस्या इतनी विकट नहीं है जितनी बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल करोड़ सिंह जी। और लगता है देखिए, कि दोनों बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया पर काम करने की जरूरत होगी जल्द से जल्द, ताकि इस प्रकार से, क्योंकि मुश्किलात तो यहाँ पर उन तमाम जो लोग हैं उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करोड़ी सिंह जी, हम आपका जुड़ने के लिए खास बातचीत में।